तो आज से हम शुरुआत करेंगे एक नए टूल की। इस टूल का नाम है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आज से पहले हमने इंस्टाग्राम को एज ए सोशल मीडिया यूज़ किया है। हम लोगों की रील्स को देखते हैं, लोगों की पोस्ट को देखते हैं, हमारी खुद की रील्स बनाते हैं, खुद की पोस्ट डालते हैं। तो एज ए सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट के लिए हमने इंस्टाग्राम को यूज़ किया है। आज के बाद हम सीखेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम को हम एज ए मार्केटिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, चाहे आप कोई सर्विसेज बेचते हैं, तो हमें कहाँ पर जाना है जहाँ पर मैक्सिमम ट्रैफिक है। तो आज की डेट में एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऐप है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर मैक्सिमम ट्रैफिक है। सबसे ज़्यादा यूथ अगर कहीं जाता है तो वो है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम को हम एज ए मार्केटिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास सर्विसेज है, और हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज दिखा सकते हैं और हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग की। सबसे पहले इंस्टाग्राम मार्केटिंग में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अगर कोई है वो है इंस्टाग्राम, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। तो जितने भी मार्केट में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। और ये सारे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग करने के दो तरीके हैं। पहला है ऑर्गेनिक, बिना पैसा खर्च किए। दूसरा है इनऑर्गेनिक, पैसा खर्च के। अगर आप बिना पैसा खर्च किए मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं। तो इंस्टाग्राम को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। तो जहाँ पर लोग हैं वहीं हमसे हमारे प्रोडक्ट की हम सेलिंग बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर प्लेटफॉर्म कोई फेमस है तो वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। इंस्टाग्राम इज़ द 7th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जो 7वें नंबर पे आती है, जो इंस्टाग्राम वेबसाइट है। जब हम क्रोम में जाते हैं, गूगल में जाते हैं और इंस्टाग्राम को टाइप करते हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर चले जाते हैं, तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। जब हम किसी ऐप के थ्रू जाते हैं तो वो इंस्टाग्राम की ऐप कहलाती है। जैसे हम हमारे एंड्रॉयड में, हमारे iOS में हम ऐप यूज़ करते हैं तो वो इंस्टाग्राम की ऐप हो गई। अगर हम गूगल के जरिए गूगल में जाकर टाइप करते हैं इंस्टाग्राम, तो हम इंस्टाग्राम की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो 7वें नंबर पे आती है इंस्टाग्राम का वेबसाइट। पूरे वर्ल्ड में जो वेबसाइट है जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, जो 7वें नंबर पे आती है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम 9th नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा सर्च में। अगर गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी को सर्च किया जाता है, मान के चलो टॉप 10 बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको लोग गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं, तो जो टॉप 10 में 9th नंबर पे आती है, जो 9वें नंबर पे आती है, वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का सर्च बहुत ज़्यादा है, 9th नंबर पे आता है सर्च के मामले में। इंस्टाग्राम इज़ द 2nd मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाती है ऐप वो है इंस्टाग्राम। 2nd नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम को डाउनलोड करते हैं। Then 1.5 billion people use Instagram every month. 70% of its youth. 1.5 बिलियन लोग, 1.5 बिलियन बहुत बड़ा फिगर है, हर महीने लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। इस 1.5 बिलियन में 70% लोग अडल्ट हैं। जो 70% पॉपुलेशन है वो अडल्ट हैं, यंगस्टर्स हैं। तो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैक्सिमम लोग हैं। इसको लोग बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ हम हमारे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते, इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग भी होती है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो मार्केटिंग होती है वो एक फेथफुल मार्केटिंग है, लोग विश्वास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम के ऊपर बेच सकते हो। तो ऑलरेडी जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, उनका विश्वास है
क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत फेमस एक ऐप है। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी गलत प्रोडक्ट या गलत सर्विसेज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो इंस्टाग्राम की प्रॉपर्टी है, जो इंस्टाग्राम के ओनर हैं, उनका पूरा ध्यान रहता है, इंस्टाग्राम की पूरी टीम रहती है कि हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अगर लोग इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ और प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज ठीक ठाक होने चाहिए। तो इस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, तो हम वहीं पर दिखाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे लोगों का भीड़ होगा, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का रीच होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे और इंस्टाग्राम को एज ए मार्केटिंग यूज़ करेंगे। इंडिया हैज़ द मोस्ट इंस्टाग्राम यूज़र इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक लौता कंट्री है जहाँ से मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। हमारे यहाँ से लोग मैक्सिमम इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी बना के इंस्टाग्राम के ऊपर हर समय बिताते हैं। एक एवरेज जो समय है, एक एवरेज समय जो निकाला गया है एक पर्सन का, कि एक एवरेज पर्सन कितना टाइम बिताता है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो है 55 मिनट का। मतलब पूरे 1 घंटे का एक एवरेज टाइम निकाला है। तो अगर लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इतना टाइम बिता रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो इसलिए हमें इंस्टाग्राम को यूज़ करना है। वी कैन क्रिएट प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर हम हमारा आईडी बनाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आईडी बनाते हैं। सबसे पहले हम आईडी क्यों बनाते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए, रील्स देखने के लिए, पोस्ट देखने के लिए, हमारी रील्स को डालने के लिए, हमारी पोस्ट को डालने के लिए, स्टोरीज को डालने के लिए। तो ये सारी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ों के लिए हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। इनिशियली किसी को भी नहीं पता कि इंस्टाग्राम से हम बिजनेस की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो हमारा अकाउंट बनता है, सिर्फ हमारा जो प्रोफाइल बनता है वो बनता है इंटरटेनमेंट के लिए। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट से हम प्रोफेशनल अकाउंट में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में ये 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। पहला पर्सनल, जब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं। जब हमें धीरे धीरे ज्ञान होता है कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर एक बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तब हम इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मान के चलो हम क्रिएटर हैं, हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो हम हमारे उस नॉलेज, उस ज्ञान को हम क्रिएटर के रूप में इंस्टाग्राम के ऊपर डालना शुरू करते हैं। रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं। तो उसके लिए हम प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस अकाउंट हमारे बिजनेस के लिए है, प्रोफेशनल अकाउंट हमारे प्रोफेशनल काम के लिए है। अगर हम क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, हमारे पास कोई कंटेंट है, हम उस कंटेंट को इंस्टाग्राम के ऊपर डालना चाहते हैं, तो इस तरह से हम 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं। पहला पर्सनल, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट बनता है। पर्सनल अकाउंट बनने के बाद हमारा बिजनेस अकाउंट भी बन सकता है। बिजनेस अकाउंट के बाद हम प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। आप कोई भी अकाउंट बना सकते हो। 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। देन अब मान के चलो हमें इंस्टाग्राम की नॉलेज हो गई, हमें ये भी पता लग गया कि इंस्टाग्राम के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हम हमारे बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। अब बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारा निश क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह के टॉपिक को लेकर हम हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। अब मान के चलो वी यूज़ इट फॉर बिजनेस, हमने इंस्टाग्राम को एज ए बिजनेस ट्रीट करना शुरू किया। एज ए बिजनेस हम इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब इंस्टाग्राम मार्केटिंग शुरू करते हैं, तो मार्केटिंग में होता क्या है? कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट अगर आपके पास है आप बेच सकते हो, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपके पास है आप बेच सकते हो, कोई भी सर्विसेज आप बेचते हो आप बेच सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप लिंक बनाकर, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड आप उसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आप लिंक बनाओ, एफिलिएट का लिंक उठाओ और इंस्टाग्राम के ऊपर आप उस लिंक को प्रमोट कर सकते हो, कमीशन जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट किसी और का, और हम कमीशन बना सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप अपने
प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, आप ऑलरेडी कोई ब्रांड हो, अपने ब्रांड की और भी प्रमोशन करना चाहते हो, या फिर आप खुद ब्रांड बनना चाहते हो, आप ब्रांड बनाना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिक है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि जो यूथ है, जो जनता जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, वही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। देन मोर ट्रैफिक मोर रीच, एक ही फंडा है इंस्टाग्राम का, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की लोगों तक रीच होगी। तो ये सारे कारण हैं हमें इंस्टाग्राम को एज ए मार्केटिंग लेना है। अब इंस्टाग्राम एज ए मार्केटिंग काम कैसे करता है, इंस्टाग्राम के अंदर क्या क्या ऐसी सेटिंग्स करनी चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स करके हम एक नॉर्मल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इंस्टाग्राम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली सारा देखने वाले हैं। हम जीरो से प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। देन नेक्स्ट आता है, अब मान के चलो हमें इंस्टाग्राम का नॉलेज हो गया, इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमने इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करना है, हमें एक टॉपिक को लेकर चलना है। तो वो टॉपिक क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले हमारी निश को सेलेक्ट करना है। निश क्या होता है, निश मान के चलो किस टॉपिक को आप लेकर इंस्टाग्राम के ऊपर आप काम करने वाले हो, उसको हम निश कहते हैं। अब मान के चलो आपका एक अकाउंट बना है इंस्टाग्राम के ऊपर, अब इंस्टाग्राम के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, किसी भी तरह के रील डाल रहे हैं, किसी भी तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो हम वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, किसी भी वीडियोस का, पोस्ट का, रील का कोई मतलब नहीं है, हमने वैसे ही डाल दिया, एंटरटेनमेंट के लिए डाल दिया। हमें किस तरह के लोग फॉलो कर रहे हैं हम पता नहीं कर सकते, कोई भी हमें फॉलो कर सकता है। बट अगर हमने एज ए बिजनेस लेना है तो हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस के रिलेटेड, या फिर जो हमारा निश है, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के रिलेटेड ही हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है। किसी भी तरह का रील, किसी भी तरह का वीडियो, कोई भी स्टोरी, वो सारी चीज़ें हमारे निश के हिसाब से होनी चाहिए, हमारे टॉपिक के हिसाब से होनी चाहिए, जो हमारा बिजनेस है हमारे बिजनेस के हिसाब से होनी चाहिए। तब हमारे अकाउंट के ऊपर रीच आती है, और तब जो रीच आएगी वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। जिस तरह की ऑडियंस हमें चाहिए वही ऑडियंस हमारे पास आएगी। अब मान के चलो हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी हम कंटेंट डालेंगे, जो हम भी पोस्ट करते हैं, जो हम रील्स डालेंगे, जो भी वीडियोस डालेंगे, जो स्टोरीज बनाएंगे, वो सारी हमारी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड होने वाली हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ही नॉलेज देंगे हम। तो जो भी लोग हमें फॉलो करेंगे वो वही लोग होंगे जो एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें निश को सेलेक्ट करना है, निश को सेलेक्ट करके हमारे टॉपिक के ऊपर हम काम करते हैं, और हमारी जो एक ऑडियंस आती है वो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, वही ऑडियंस जो हमें एक्चुअल में चाहिए। इधर उधर की कोई भी ऑडियंस नहीं आएगी। आपका टॉपिक जैसा रहेगा, जैसे लोग आपको फॉलो करेंगे, उसी तरह की आपके पास एक एक्यूरेट ऑडियंस आएगी। और जब एक एक्यूरेट, एक स्पेसिफिक ऑडियंस आ जाती है तो आप अपना प्रोडक्ट उसे दिखा सकते हो, आप उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। देन फाइंड योर इंटरेस्ट और पैशन। अगर आपको नहीं पता है कि आपका निश क्या होने वाला है, आपका टॉपिक क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा निश क्या हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि हमारा टॉपिक क्या हो सकता है, किस टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स, इफ़ यू हैव एनी फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, आप उस डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट को लेकर आपकी निश को सेलेक्ट कर सकते हो, और उसी के रिलेटेड, उसी से मिलते जुलते कंटेंट को आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हो, रील्स डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट वो इस तरह का है, आपके पास जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो इस तरह का है। सिर्फ आपने अपने निश को जब चूज़ कर लिया तो उसी निश को लेकर चलना है, मिक्स नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट मिस नहीं करना है, किसी भी तरह की अदर वीडियोस को नहीं डालना है। सिंपल एक निश सेलेक्ट किया, उस निश को लेकर ही चलना है।
आपका टॉपिक सेम होना चाहिए। देन यू हैव एनी नॉलेज अबाउट ब्यूटी सैलून, अगर आप सैलून है, आपका सैलून है या फिर आप सैलून में काम करते हो, तो आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हो और उस अकाउंट में आप सिर्फ सैलून के रिलेटेड ही टॉपिक डालोगे। जितनी भी आप वीडियोस, रील्स जो भी आप डालना चाहते हो वो आपका सैलून के अंदर जो भी आप कर रहे हो उसके रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब भी आप कोई ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट डालते हो, एक निश के ऊपर चलते हो, आपका सैलून है, आप सिर्फ सैलून की ही उसके अंदर चीज़ें डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, रील कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को मैसेज आता है कि आपका अकाउंट किस रिलेटेड है, तो वो उसी ऑडियंस को आपकी पोस्ट, रील और वीडियोस दिखाता है। तो ये एल्गोरिदम के लिए हम करते हैं, एल्गोरिदम के लिए करेंगे तभी हमारी रीच बढ़ेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो इसी पे काम करता है। आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हो वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देख रहा है, तो जिस तरह का कंटेंट उस तरह की ऑडियंस आपके पास आएगी। ये काम इंस्टाग्राम का है। देन यू लाइक कुकिंग, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग की वीडियो डालो, सिर्फ कुकिंग की वीडियो डालो। यू आर गुड टू मेक एंटरटेनमेंट वीडियो, आपको एंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट है, आप एंटरटेनमेंट की वीडियोस बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप एंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाओ। प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हो आप, प्रोफेशनल अकाउंट में आप एंटरटेनमेंट की वीडियो डालो। आपका इंटरेस्ट कहाँ है वो इंटरेस्ट चूज करो, इंटरेस्ट पे काम करना शुरू करो। देन यू आर गुड टू मेक कॉमेडी वीडियो, अगर आपको कॉमेडी अच्छी लगती है आप कॉमेडीज के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करो। यू आर ब्लॉगर, यू कैन क्रिएट कंटेंट, आप ब्लॉगर हो, आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग करते हो, आप उस कंटेंट को जो आप ब्लॉगिंग करते हो सेम उसी कंटेंट को इंस्टाग्राम के ऊपर डालो। इफ़ यू आर ए यूट्यूबर यू कैन क्रिएट कंटेंट, आप यूट्यूबर हो, जो आपका कंटेंट आप यूट्यूब के अंदर डालते हो वही सेम कंटेंट आप इंस्टाग्राम के ऊपर डाल सकते हो, एक कंटेंट आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। देन यू हैव नॉलेज अबाउट फिटनेस, आप फिटनेस की फील्ड में हैं, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, नॉलेज दे सकते हो फिटनेस के लिए, तो आप अपने इंस्टाग्राम को एक स्पेसिफिक फिटनेस वाले चैनल की तरह बनाओ, फिटनेस की ही आप उसमें नॉलेज दो, फिटनेस का ही ज्ञान दो, फिटनेस की ही पोस्टें डालो, हर चीज़ आपकी फिटनेस के रिलेटेड होनी चाहिए। यू आर एक्सपर्टीज इन योगा, आप योगा करा सकते हो, आप योगा में एक्सपर्ट हो, तो जितनी भी आप पोस्टें, रील्स जो भी आप करोगे वो आपकी योगा के रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये सारी आपकी जो भी इंस्टाग्राम में आप मार्केटिंग करने वाले हो वो आपका डिपेंड करता है निश के ऊपर, आपका निश क्या है। एक निश को सेलेक्ट करो, निश को चूज करो, निश के हिसाब से ही कंटेंट डालना शुरू करो, तभी हमारा इंस्टाग्राम ग्रो करता है। और इंस्टाग्राम ग्रो करने में एल्गोरिदम हमारी हेल्प करता है, एल्गोरिदम को मैसेज जाएगा कि आपका अकाउंट किस रिलेटेड है, तो जिस तरह की ऑडियंस आप चाहते हो वही ऑडियंस आपके अकाउंट को फॉलो करेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम उन्हीं ऑडियंस को आपका वीडियो, आपका रील, आपका कंटेंट दिखाता है। देन इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सेम है। अब इंस्टाग्राम एल्गोरिदम काम कैसे करता है, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी वीडियोस, बहुत टाइम आपने देखा होगा वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, कुछ वीडियोस के ऊपर लाखों में व्यूज़ आते हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है इसलिए उनके ऊपर व्यूज़ आते हैं। कुछ आपने ऐसे अकाउंट देखे होंगे जिनके ऊपर कंटेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। अगर हम इंस्टाग्राम के अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ पोस्टिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ रील बनाने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमारे अकाउंट को ऑप्टिमाइजेशन करने से कुछ नहीं होगा। इंस्टाग्राम को मैसेज जाना चाहिए, उसके एल्गोरिदम को हमारा कंटेंट अच्छा लगना चाहिए। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है अगर उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, लोगों के लिए है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो और भी आपके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाता है। अब ये काम कैसे करता है? मान के चलो अब इंस्टाग्राम के ऊपर हमने कोई पोस्ट डाला, अब जो आज से कुछ साल पहले इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम कैसे करता था, हमने कोई भी पोस्ट डाला तो इंस्टाग्राम उसको सभी को दिखाता था, जितने भी लोग इंस्टाग्राम चाहता था उतने लोगों को दिखा देता था आपकी पोस्ट। अब क्या होता है, अब इंस्टाग्राम आपने जो पोस्ट डाला वो इंस्टाग्राम सबको नहीं दिखाता है। अब क्या करता है इंस्टाग्राम, जो कुछ लोग हैं, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको
आपके कंटेंट के ऊपर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो आपके कंटेंट के साथ इंगेजमेंट दिखाते हैं, उनको ही आपकी पोस्ट को दिखाता है। स्टार्टिंग आज की डेट में इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, और जो एल्गोरिदम है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आगे जाके इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हो सकता है। आज की डेट में कैसे काम करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आपने कोई पोस्ट किया तो इंस्टाग्राम क्या करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कुछ लोगों को ही आपकी पोस्ट दिखाता है। वो लोग जो आपकी पोस्ट के साथ, आपकी वीडियो के साथ, आपके कंटेंट के साथ, किसी भी तरह के आपके ही कंटेंट के साथ इंगेजमेंट दिखाते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसको देखते हैं, तो सबसे पहले उनको दिखाएगा, उनकी टाइमलाइन में आपकी पोस्ट को दिखाएगा। अब हमारा जो पोस्ट है वो कैसे ग्रो करता है, हमारा जो पोस्ट है, हमारा जो कंटेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक कैसे जाता है, मैक्सिमम लोगों तक जाएगा तो मैक्सिमम व्यूज़ आएंगे। वो कैसे होता है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। मान के चलो आपने कोई पोस्ट किया, ये आपका पोस्ट हो गया, हमने पोस्ट कर दिया। अब इंस्टाग्राम इसको 10% लोगों को दिखाता है, सिर्फ 10% ऑडियंस को ही दिखाता है। सबसे पहले 10% ऑडियंस को दिखाता है। वो ऑडियंस जो आपको फॉलो करती है, जो आपके कमेंट को लाइक कर, आपके पोस्ट को, वीडियोस को लाइक करती है, शेयर करती है, इंगेजमेंट दिखाती हैं, उनको दिखाता है। उनमें से भी सिर्फ 10% लोगों को दिखाता है। जब 10% लोग उसके ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इंगेजमेंट शो करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो एल्गोरिदम को क्या मैसेज आता है कि आपने जो पोस्ट किया है लोग उसको लाइक कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। तो वो क्या करेगा, इंस्टाग्राम स्टार्ट शोइंग टू मोर पीपल, और वो और भी लोगों को आपके उस कंटेंट को दिखाना शुरू करता है। क्योंकि जो आपने इंस्टाग्राम ने जो आपने पोस्ट किया वो इंस्टाग्राम ने सिर्फ 10% लोगों को ही दिखाया, और 10% लोगों में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया, इंगेजमेंट शो किया। इंस्टाग्राम को मैसेज गया कि लोग इनके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इनके कंटेंट को और भी आगे दिखाना चाहिए, तो वो हमारे कंटेंट को और भी आगे लोगों को दिखाता है। अब जब वो लोग भी इसके ऊपर इंटरेस्ट शो करते हैं, इंगेजमेंट शो करते हैं, कंटेंट को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इंगेजमेंट दिखाते हैं, तो फाइनली इंस्टाग्राम हमारे पोस्ट को, हमारे कंटेंट को एक्सप्लोर पेज में डाल देता है। एक्सप्लोर पेज जहाँ से हम सर्च करते हैं, एक्सप्लोर पेज में जब एक बार आपका कंटेंट चला गया तो आपका कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके आता है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो ये एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का। अगर हमारी इमेज, पोस्ट, वीडियो, रील्स को हमने बहुत तेज़ी से वायरल करवाना है तो हमारे कंटेंट में दम होना चाहिए, लोग हमारे कंटेंट को पसंद करें। और आपका कंटेंट किस तरह से बनना चाहिए, आपने एक निश सेलेक्ट कर लिया, इस निश के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, और आपकी वीडियोस के अंदर जो कंटेंट है वो होना चाहिए जो एक्चुअल में आपके ऑडियंस को चाहिए। आपकी ऑडियंस को जो चाहिए, जो आपकी ऑडियंस की एक्चुअल में नीड है, उस नीड के हिसाब से कंटेंट को बनाओ। अगर किसी को मान के चलो हमारा निश डिजिटल मार्केटिंग है और हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हम पोस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं। अब जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उन लोगों में कुछ लोगों का डिमांड है कि हमने एक पर्टिकुलर गूगल एनालिटिक्स को सीखना है। तो गूगल एनालिटिक्स को लोग सीखना चाहते हैं और हमने गूगल एनालिटिक्स के रिलेटेड ही पोस्ट डाल दिया, रील्स डाल दिया, उनको अवेयर किया कि हम गूगल एनालिटिक्स को सिखाने वाले हैं या हम सिखाना शुरू कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसके ऊपर मैक्सिमम लोग एंगेजमेंट शो करेंगे क्योंकि वो लोगों की नीड है, लोग चाहते हैं। तो आपका जो कंटेंट है वो लोगों की नीड बेस्ड होना चाहिए। जो नीड के ऊपर होगा, जो लोगों की एक्चुअल में ज़रूरत होगी, लोग उसके ऊपर एंगेजमेंट दिखाते हैं। देन अब पोस्ट वायरल क्यों नहीं होती, हमारा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं करता, उसका कारण ये है कि जितने भी लोगों को इंस्टाग्राम ने इनिशियली स्टार्टिंग फेज में आपका पोस्ट दिखाया उसके ऊपर लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया। तो अगर वो लाइक, कमेंट, शेयर नहीं आते हैं तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो आपकी पोस्ट को, आपकी वीडियो को, आपकी रील्स को और लोगों तक नहीं दिखाता है। क्योंकि इन एल्गोरिदम को एक मैसेज चला जाता है कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, इसलिए वो और लोगों को नहीं दिखाता। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई वीडियोस देखते हो कहीं पे भी,
चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर चाहे यूट्यूब के ऊपर, तो लोग क्या कहते हैं, या तो स्टार्टिंग में या मिड में या फिर लास्ट में, हमारे चैनल को आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वो क्यों बोलते हैं? अगर किसी के चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, किसी की वीडियोस को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उससे एल्गोरिदम को मैसेज आता है। एल्गोरिदम को मैसेज जाएगा और आपकी पोस्ट, आपके कंटेंट को इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम और भी लोगों तक दिखाएगा और भी लोगों तक ये पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इंस्टाग्राम की छोटी छोटी बारीकियाँ, इंस्टाग्राम के अकाउंट को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।